हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल है हमारे वर्ल्ड पॉइंट में। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट आपके चैनल पर डाले जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे तो देख लीजिए और अपनी जो भी तैयारी कर रहे हैं आप उसको और भी मजबूत बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए, क्वेश्चन है आपका पहला कि गीता का जो वजन है वो 11.235 किलोग्राम है। उसके बहन का वजन उसके वजन का 1.4 गुना है। तो दोनों का कुल वजन कितना हुआ? देखिए, गीता का वजन कितना है? इतना। उसके बहन का वजन उसके वजन का 1.4 गुना है। इसका मतलब यदि उसका गीता का वजन 1 यूनिट होता तो उसके बहन का वजन कितना होता? 1.4 यूनिट होता, क्योंकि 1.4 गुना है। कुल मिलाकर वजन दोनों कितना हो जाएगा? 1.1 प्लस 1.4 यानी कि 2.4 गुना दोनों का वजन। अब जरा ये बताइए कि गीता का वजन दे रखा है कितना? 11.235 किलोग्राम और दोनों का वजन पूछा है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है इतनी। 2.4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 2.4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो आप गुणा कर दीजिए सीधे सीधे। ठीक है, अब देखिए पॉइंट हटेगा यहाँ से तो 10 आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो आपका 1000 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 24 पंजी 120 हासिल के 12, 24 दिया 72 और 12 84 हासिल के 8, 24 दूनी 48 और 8 56, 48 और 8 56 हासिल के आपके आ जाएंगे 5, 24 से कम 24 और 5 29 हासिल के 2, 24 से कम 24 और 2 26। बटे में कितने जीरो हैं आपके? 4 जीरो। एक जीरो से एक जीरो तो खत्म हो जाएगा, यानी 3 अंकों के बाद में पॉइंट आएगा, यानी कि 26.964 किलोग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वैसे आप इसको लगभग में निकाल सकते थे। 11 का कितना गुना हो रहा है? 11 का 2.5 गुना हो रहा है, यानी कि आपका यानी 2.5 गुने से कम ही हो रहा है। तो 11 का 2.5 गुने से कम हो रहा है तो 11 दूनी 22 और 5 27, 27 से कम आपका आंसर आएगा, जो कि आपका 26 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 0.54 इंटू 0.540 माइनस के 0.460 इंटू 0.460 और बटे में कितना है? तो 1 माइनस 0.920। इसकी वैल्यू बताइए। तो देखिए, यदि आप पॉइंट के बाद में देखिए यदि आप पॉइंट के बाद में जीरो लगा भी लेंगे तब भी उस वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको आप ले सकते हैं 540 दो बार आ गया ये, और यहाँ पे कितनी बार आया है? तो 0.460। ठीक है, बटे में कितना है? तो एक में से हम जब 0.920 घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 0.080। क्लियर? अब देखिए ऊपर ये आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर कितना होता है? ए प्लस बी। 0.540 प्लस 0.460, तो ए प्लस बी हो गया। जब हम ए माइनस के बी करेंगे तो 0.540 माइनस के 460 बटे में तो आपका 0.080 है ये। इसको आगे देखिए, तो देखिए ये दोनों मिलके कितना बन जाएगा आपका? 1 बन जाएगा, और ये दोनों में सब माइनस करेंगे इसमें तो आएगा 0.080। ठीक है, बटे में 0.080 तो आपका पहले से चला आ रहा है, इससे आपका ये कट जाएगा। कितना बचेगा आपका? 1। इस पूरे का आंसर कितना बन गया आपका? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 0.32, 2.72, 12.8 और 14.4 का एचसीएफ क्या कीजिए। ठीक है, आपको पता है कि एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ आपका वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन संख्याओं को विभाजित कर दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन संख्याओं को विभाजित कर दे। कुल मिला के जो एचसीएफ होगा वो इन संख्याओं से तो छोटा ही होगा, तभी तो इनको पूरा पूरा विभाजित कर पाएगा। यदि इन संख्याओं से छोटा होगा तो जरा ये बताइए, क्या 16.32 से छोटा होता है? तो नहीं होता। क्या 1.6.32 से छोटा होता है? तो नहीं होता। क्या 2.72.32 से छोटा होता है? तो नहीं होता। एक ही ऑप्शन ऐसा होता है जो कि इन सबसे छोटा होगा और इन सबको विभाजित भी कर देगा। इनका एचसीएफ कितना बन जाएगा? 0.16। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का यूज करिए तो आप आंसर आसानी से निकाल सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट देखिए। एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है तो मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना पड़ेगा? तो देखिए 25% का फ्रैक्शन रूप कितना होता है? 1/4। 25% घट रही है यानी कि पहले कीमत 4 थी तो 1 घट के अब कितनी हो गई? 3। अब कह रहा है कि हमें कीमत 3 नहीं रखनी है, हमें कीमत 4 ही रखनी है। तो हमें 3 से 4 करनी है तो कितनी की वृद्धि करनी पड़ेगी? तो हमें 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी।
अब ये वृद्धि किस पे होगी, 3 पे होगी, तो 1 की वृद्धि किस पे होगी, तो 3 पे होगी। परसेंटेज में पूछा, गुणा कर देंगे 100 का, तो 1/3 कितना बराबर होता है, 100/3% के बराबर। वैसे तो 33 सही, 1/3 परसेंट के बराबर होता है, तो ये भी सही है आपका और ये भी सही है, क्योंकि ऑप्शन में आपका ये दे रखा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक मिश्र धातु में सोने और चांदी के भार का अनुपात 70:3 है, यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन 2.7 ग्राम है, तो मिश्र धातु में सोने का वजन कितना होगा। तो देखिए सोना है कितना, तो सोने और चांदी का अनुपात दे रखा है 17 और 3 का दे रखा है। इसमें सोना कितना है, सोना आपका 17 है, तो सोने का वजन ये आपसे पूछा है, तो जो संख्या आपको 17 से कट जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। 17 से 126 कटता है तो नहीं कटता, 153 कटता है तो कटता है, 18 17 से नहीं कटता, 212 भी 17 से आपका नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो इससे कट जाएगा। ये तो आपका शॉर्ट मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है इसका, देखिए मिश्र धातु में चांदी का वजन दे रखा है 2.7 ग्राम, जबकि चांदी है कितनी, 3 यूनिट है, इसका मतलब 3 यूनिट का वैल्यू दे रखी है 2.7 ग्राम, तो एक की कितनी हो जाएगी, एक की हो जाएगी 2.7 अपन में 3। क्लियर। पूछा किसका, सोने का, सोना कितना है 70 ग्राम, तो 70 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.7 अपन में 3 इंटू 17। ठीक है, 3 से कितना कटेगा आपका 0.9 बार कटेगा, 0.9 का 70 में करेंगे कितना आएगा, 70 नंबर 153 और 1 पॉइंट आ जाएगा आपका, यानी कि 15.3 ग्राम। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 153 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 747 मीटर लंबे पुल को 40.5 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी। देखिए पुल को पार कर रही है, इसका मतलब अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई दोनों के बराबर दूरी चल रही होगी, तभी उस पुल को पार कर पाएगी। तो चल बराबर क्या होता है, चल बराबर होता है, चल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी कितनी है, तो दूरी आपकी कुल लंबाई यानी कि 153 प्लस 747 बटे में समय कितना दे रहा है, तो 40.5 सेकंड का समय ले रही है। तो ये कितना जाएगा ऊपर, ऊपर हो जाएगा आपका 1000 बटे में कितना जाएगा आपका 40.5, क्योंकि ये मीटर में ये आपका सेकंड में, तो चाल किस में आएगी आपकी मीटर पर सेकंड में ही आएगी, लेकिन आपका ऑप्शन जो दे रखा है वो किस में दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आपको पता है किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें 18/5 से गुणा करना पड़ता है। देखिए एक पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो और आ जाएगा ऊपर। अब इसको सॉल्व करिए, तो 9 से कटेगा आपका 2 बार, 9 से कटेगा आपका 9 चौक 36 और आपके यहाँ से 4 9 पंजे 45। ठीक है, अब 5 से काटिए, 5 से आपका कटेगा, ठीक है 5 से कटेगा आपका 5 बार, सॉरी 9 बार, 5 से कटेगा आपका 5 दूनी 10 और 2000 बार। ठीक है, 5 से कटेगा आपका ये 400 बार। ठीक है, देखिए मिस्टेक हो रही है कि 153 प्लस 743 कितने होते हैं, तो आपके 900 होते हैं। ठीक है, ना कि 1000। इसको दोबारा देख लेते हैं, तो कितना जाएगा अपन 900 बट्टे में 405, 900 बट्टे में 405 और किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से हमें गुणा करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करिए, तो देखिए 9 से कटेगा 2 बार और 9 से कटेगा आपका एक 45 बार कटा था, 45 से कटेगा आपका 20 बार और सॉरी 45 से कटेगा आपका 45 दूनी 90 यानी 20 बार ही कटेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में था ना नीचे, तो एक जीरो यहाँ पे और आएगा यानी 200 बार कटेगा। ठीक है, 5 से कटेगा आपका 40 बार और 40 दूनी 80, यानी कि कितना आ गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, ये जो आपकी कैलकुलेशन है आपकी बेकार हो जाएगी। ठीक है, तो कितना आ गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कैलकुलेशन आपकी सिंपल है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। कुछ नहीं किया मैंने, जो दूरी थी 153 प्लस 747 बट्टे में 40.5 से भाग करना है और 18/5 से आपका गुणा करना है। बस इतनी कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ध्यान रखना पॉइंट का यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, एक ट्रांजिस्टर को 572 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को ट्रांजिस्टर के क्रय मूल्य के 30% के बराबर राशि का लाभ होता है। ट्रांजिस्टर क्रय मूल्य बताइए। देखिए
देखिए लाभ कितना हो रहा है, तो 30% का लाभ हो रहा है। 30% का फ्रैक्शन भी मैंने आपको बताया था कितना होता है, 3/10। वही लाभ किसके बराबर हो रहा है, तो क्रय मूल्य के 30% के बराबर हो रहा है। इसका मतलब क्रय मूल्य कितना है, 10, तो लाभ कितने का हो रहा है, 3। यानी 10 की वस्तु है और 3 के लाभ पे बेची जा रही है, इसका मतलब 13 में बेची जा रही होगी, तभी तो 3 रुपये का लाभ होगा। यानी 10 की चीज वस्तु है और 3 का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब 13 में बेची जा रही है, लेकिन एक्चुअल में बेची कितने में जा रही है, तो 572 में। तो 13 की यूनिट कितनी वैल्यू कितनी है, 572। पूछा क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना है, 10 यूनिट। 10 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी आपकी 572/13। 10 की निकालनी है, 10 का गुणा कर देंगे, 572/13 गुणा 10। ठीक है, सॉल्व करिए। 13 चौका 52, 5 बचे, 13 चौका 52, 44 × 10 कितना हो जाएगा, 440। यानी कितने रुपए मूल्य आ जाएगा उसका, 440 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट है, नेहा ने 30% छूट पर 1300 रुपए में एक पुस्तक खरीदी और इसे 30% लाभ पर बेच दिया। कितने खरीदी थी, 1300 खरीदी थी, और कितने में बेच दिया, 30% लाभ पर बेच दिया, तो इसका विक्रय मूल्य कितना है, यानी उसने कितने रुपए कमाए। तो देखिए 1300 में उससे पड़ी, कितना लाभ कमाया, 30% लाभ कमाया, तो जितना लाभ कमाया उतने रुपये तो मिलेंगे उसको। तो 1300 का 30% निकाल दीजिए, 1300 का 30%, क्योंकि इतना ही तो लाभ मिला है उसे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 13 39 यानी कि 390 रुपये। यानी उसे उसने कितने रुपए कमाए, 390 रुपये कमा लिए, क्योंकि उसे 30% का लाभ हो रहा था 1300 रुपये पे, तो 30% का 1300 कितना हो जाएगा, 390 रुपये। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 30 छात्रों का भार 25 किलो है। यदि कक्षा अध्यापक का भार भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 2 किलोग्राम की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, यानी बढ़ जाता है। तो कक्षा अध्यापक का भार कितना हुआ, तो अभी देखिए मैंने आपको बताया था, यदि जो नया व्यक्ति आता है, यदि वो औसत के बराबर ही वजन लेके आए, यानी कि जो नया टीचर आ रहा है वो 25 किलोग्राम का ही होता, तो जो हमारे कुल जो औसत है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो चूंकि जो नया व्यक्ति है वो 25 किलोग्राम से ज़्यादा लेके आया है, जिसकी वजह से वजन कितना बढ़ गया है, हर व्यक्ति के हिस्से में 2-2 किलोग्राम एक्स्ट्रा बट रहा है। देखिए औसत में 2 किलोग्राम वृद्धि होने का मतलब क्या है, हर व्यक्ति के हिस्से में 2-2 किलोग्राम और एक्स्ट्रा मिल रहा है। इसका मतलब जो व्यक्ति आया है नया, वो 25 किलोग्राम तो उसे लेके आना ही चाहिए था, उसके अलावा कितना और एक्स्ट्रा लेके आया है, तो 2-2 किलोग्राम हर एक के हिस्से में पड़ रहा है। अब व्यक्ति कितने हो गए, 30 तो पहले से थे, एक व्यक्ति और आ गया, यानी 31 व्यक्ति हो गए। 31 व्यक्तियों, हर एक व्यक्ति के हिस्से में 2-2 किलोग्राम एक्स्ट्रा पड़ रहा है, यानी कि 31 दूनी 62 किलोग्राम, यानी कि 62 किलोग्राम वजन क्या है, एक्स्ट्रा लेके आया है, और 25 किलोग्राम तो उसे लाना ही पड़ेगा। तो कुल मिला के कितना वजन लेके आया होगा, 62 + 25 कितना हो जाएगा आपका, ये 87 किलोग्राम। यानी कि जो नया टीचर है कितने किलोग्राम का होगा, तो 87 किलोग्राम का होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 4 अलग-अलग तिमाहियों के लिए दुकान के रास्ते से जाने वाले लोगों की संख्या दर्ज की गई है। इसके लिए निम्नलिखित डेटा दिया है। यदि सभी तिमाहियों में दुकान के रास्ते से जाने वाले लोगों की औसत संख्या कितनी है, यानी इन सबका औसत चाहिए आपको। तो औसत बराबर क्या होता है, कुल योग बटे में संख्या। तो कुल योग कितना हो जाएगा इसका, 2 और 1 3,000, 3,000, और आपका ये कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 और 1 9, 9 3 12,000, यानी कुल योग कितना हो जाएगा आपका, ये 12,000। अब कुल योग आपका 12,000 हो गया। औसत चाहिए, औसत मतलब संख्या से भाग कर दीजिए, 1 2 3 4, 4 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, ये 3,000। ठीक है, इसका मतलब इसका औसत कितना आ गया, 3,000। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 दिनों में एक साथ किसी कार्य को पूरा करने के बाद पी और क्यू को क्रमशः 1200 और 400 रुपये मिलते हैं, तो क्यू अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए पी और क्यू को जिस अनुपात में पैसे मिले होंगे उसी अनुपात में उन्होंने काम किया होगा। पी को कितने मिले, 1200 मिले, इसको मिले 400, अनुपात कितना हो गया, 3:1, यानी इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। ठीक है, कितना हो गया, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हो गया, यानी पी ने एक दिन में 3 काम किया और क्यू ने एक दिन में 1 काम किया, यानी दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया, 4 यूनिट काम किया। लेकिन काम कितने दिन तक हुआ है, 2 दिन तक, इसका मतलब कुल काम कितना रहा होगा, तो 8 यूनिट काम रहा होगा। अब पूछा आपसे कि क्यू अकेले काम को कितने दिन में कर देगा पूरा। क्यू एक दिन में कितना काम करता है, 1 यूनिट काम करता है, तो 8 काम करने में कितना समय लगेगा, 8/1, यानी कि 8 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, पी और क्यू एक साथ मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, क्यू और आर
24 दिन में और RRP 20 दिन में। पूछा कि तीनों मिलकर कुछ कामों के दिन में खत्म कर देंगे। देखिए देखिए P और जो Q है वो कितने दिन में कर रहे हैं, तो P प्लस Q कर रहे हैं आपके 30 दिन में, Q और R कर रहे हैं आपके 24 दिन में, और R और P कर रहे हैं आपके 20 दिन में। तीनों का टाइम पूछा है, तीनों मिलकर कितने दिन खत्म कर देंगे, तो तीनों का एलसीएम कितना जाएगा, तो 30, 24 और 20 का एलसीएम कितना जाएगा, 120। ठीक है, यदि 30 दिन में ये दोनों मिलकर काम खत्म कर रहे हैं तो एक दिन में ये 4 यूनिट काम कर रहे होंगे, 24 दिन में 120 काम तो एक दिन में 5 काम, और 20 दिन में 120 काम तो एक दिन में 6 काम। अब इनको जोड़ लीजिए, तो पी जब इनको जोड़ेंगे तो पी 2 बार आएगा, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो पी प्लस क्यू प्लस आर, यानी इन सबको जोड़ेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर, जो बराबर किसके होगा, 4 और 6 10 और 5 15 के बराबर होगा। यहाँ से पी प्लस क्यू प्लस आर का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 15/2, यानी तीनों लोग मिलकर एक दिन में 15/2 काम कर रहे हैं। ठीक है, पूछा तीनों लोग मिलकर पूरा काम कितने दिन में खत्म कर देंगे, तो पूरा काम है कितना, 120, तो 120 काम को करने में कितना समय लगेगा, 15/2, तो ऊपर 2 पहुंच जाएगा, 2 का भाग करने का मतलब ऊपर 2 का गुणा हो जाएगा, 15 से कटेगा, 15 8 120, 8 दूनी 16, यानी तीनों लोगों को मिलकर काम करने में ये 16 दिन में काम खत्म कर पाएंगे। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक है। 25,000 रुपये की राशि 4 वर्षों में 32,000 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। देखिए 25,000 रुपये थे आपका मूलधन, मिश्रण कितना हो गया 32,000, इसका मतलब ब्याज कितना मिल गया, 32,000 में से आप 25,000 घटा दीजिए, कितना ब्याज मिल जाएगा आपको, 7,000 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, यानी आपको 7,000 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो आपसे दर पूछा है, तो आपको पता है ब्याज बराबर क्या होता है, यानी ब्याज बराबर यानी 7,000 बराबर हो जाएगा मूलधन यानी कि 25,000, ठीक है, गुणांतर हमने आर मान ली, गुणा समय कितना है 4 वर्ष का, बटे में आ जाएगा आपका 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 3 जीरो से आपका ये 3 जीरो खत्म, 25 से कटेगा आपका ये 4 बार, 4 से 4 खत्म, आर बराबर कितना मिल गया 7, आर बराबर 7, यानी दर कितनी हो जाएगी, तो उसकी 7% की दर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज 8% की वार्षिक दर से निवेश किए गए 37,500 रुपये 1.5 वर्ष में कितने हो जाएंगे, यदि जबकि वार्षिक दर क्या है, अर्धवार्षिक संयोजित होती हो तो। क्लियर, लेकिन दर कितनी है 8%, तो जब अर्धवार्षिक संयोजित की जाती है दर क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, तो अब दर कितनी हो जाएगी 8 का आधा यानी कि 4%, और समय कितना हो जाएगा, तो समय हो जाएगा आपका डबल, यानी 1.5 का दूना यानी कि 3 वर्ष। ठीक है, एक कब होता है, जब अर्धवार्षिक संयोजित की जाती है तब। ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व। देखिए देखिए आपको पता है कि जो दर है वो कितनी है, दर आपके दे रखी है 4%, और 4% का फ्रैक्शन रूप कितना होता है, 4% का जो भिन्न रूप होता है वो होता है 1/25। ठीक है, अब इसको आगे रखिए, अब देखिए इसका मतलब क्या है, 25 रुपये पे आपको 1 रुपये ब्याज मिल रही है, 25 रुपये पे आपको 1 रुपये ब्याज मिल रही है, इसका मतलब मिश्रण आपका कितना हो जाएगा, 26 रुपये मिश्रण हो जाएगा, और 3 साल तक आपका ऐसा ही होगा क्योंकि समय आपका 3 साल है। अब देखिए, यानी यदि आपके पास जो मूलधन है वो 25 का क्यू यानी कि 25 × 25 × 25, यदि आपका मूलधन इतना होता तो आपका मिश्रण कितना हो जाता, 26 × 26 × 26। ठीक है, लेकिन आपका मूलधन है कितना, मूलधन आपको दे रखा है 37,500, 37,500, तो इतने की वैल्यू पूछिए आपसे, कितनी वैल्यू कितनी जाएगी, तो देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए कि इतने की वैल्यू दे रखी है 37,500, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी, बटे में ये 3 बार आ जाएगा। देखिए इसको मैं अलग इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमें काटने में आसानी रहेगी। पूछा किसका है, इसकी वैल्यू पूछिए आपसे, यानी कि इतने की वैल्यू दे रखी है इतनी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी, 37,500 बट्टे में इतना आएगा। पूछा किसका, इतना, जब जिसका पूछा उसका गुणा हो जाता है, 26 × 26 × 26। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 25 से कटेगा आपका 25 से कम 25, 12 बचे, 25 से कम 25 बने 125। ठीक है, 25 से कटेगा 25 छक्के 150, 60 बार, 5 से 5 बार, 5 से आपका 12 बार, अब हो जाएगा आपका 12 × 26 × 26 बटे में कितना आ जाएगा 5। इसको सॉल्व करना है। देखिए 25 का जो क्यू होता है वो 15,600
25 होता है। मैंने ये ना लिखा क्योंकि इसको अलग अलग लिखा है जिससे मुझे काटने में आसानी होगी। जैसे 26 का क्यूब कितना होता है, 26 का क्यूब कितना होता है, तो 26 का क्यूब होता है 17,576। तो इसको अलग अलग रखेंगे तो आपको काटने में क्या होगी, आसानी रहेगी। अब देखिए चूंकि नीचे कितना बचा है, 5 बचा है, 5 से तो ये पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो आंसर तो आपका पॉइंट में आना है। लेकिन आपके ऑप्शन में दो जो आंसर है वो आपके पॉइंट में दे रखे हैं, ठीक है, तो आपको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए 12 गुणा 26 का क्यूब कितना होता है, 17,576 बटे में कितना आएगा 5। अब देखिए 5 से 12 गुणा करिए इसमें, तो 12 गुणा इसमें करेंगे तो 12×4 72, 12×7 84, 84×7 91, 12×5 60 और 9 69, 12×7 84, 84 और 6 90, 12×12 और 9 21 बटे में कितना आ जाएगा 5। 5 का भाग करिए, 5×4 = 20, एक बचेगा, 5×2 = 10, 5×1 = 5, 4 बचेगा, 5×9 = 40, एक बचेगा, 5×2 = 10, 2 बचेगा, 5×20 यानी कि 42,182.4 आपका क्या आएगा, आंसर निकल के आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, लेकिन यदि आपको 25 का क्यू और 26 का क्यू पता होगा तो आप कैलकुलेशन करने में थोड़ा इजी रहेगा। तो आप थोड़ा क्यू याद रखिए, 30 तक तो कम से कम क्यू आपको याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर कितना बन गया, 42,182.4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आकृति में एक वृत्त का केंद्र O है, अनुभाग OAPB का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18 भाग है, तो x का मान बताइए। x क्या है इसमें, ये वाला जो कोण है वो x को दर्शा रहा है, ठीक है, यानी आपको इस कोण की वैल्यू बतानी है। जरा ये बताइए कि ये जो पूरा जो सर्किल होता है, ये जो पूरा एंगल बनेगा आपका, ये वाला पूरा एंगल, ये पूरा एंगल कितने को दर्शाएगा, तो आपको पता है 360 डिग्री को दर्शाएगा। तो 360 डिग्री में से आपको x की वैल्यू निकालनी है। जरा ये बताइए कि आपको बोला कि वृत्त का क्षेत्रफल का 5/8 है, यानी ये जो क्षेत्रफल है ये पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18 है। इसका मतलब यदि आपका पूरा क्षेत्रफल 18 था तो इसमें ये वाला क्षेत्रफल कितना होगा, ये वाला क्षेत्रफल आपका 5 होगा। जो 18 क्षेत्रफल है वो कितने डिग्री को दर्शा रहा है, यानी पूरा क्षेत्रफल आपका 360 डिग्री को दर्शा रहा है, यानी कि इसका 20 गुना। तो 5 क्षेत्रफल कितने को दर्शाएगा, तो इसका 20 गुना यानी कि 100 डिग्री को दर्शाएगा। आपसे पूछा कि ये वाला जो भाग है वो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स यही तो आपका एंगल है, ये एंगल कितने को दर्शाएगा, 5 भाग को दर्शा रहा है, और 5 भाग की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 100 के बराबर, क्योंकि 18 भाग की वैल्यू जो है वो आपका 360 डिग्री के बराबर है, तो 5 की वैल्यू 100 के बराबर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, तिर्यक ऊंचाई 2l और त्रिज्या r/2 वाले शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। देखिए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है आपका, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l+r, यानी πr/l+r कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। r l क्या है, तिर्यक ऊंचाई, r क्या है, त्रिज्या। लेकिन आपसे बोला है कि r कितनी दे रखी है, r दे रखी है r/2, तो यहाँ r/2 कर देंगे। l कितनी दे रखी है 2l, तो यहाँ 2l हो जाएगा, और r तो आपका r/2 दे ही रखा है, ठीक है। अब इसको आगे देखिए, अब इस दो का गुणा किसमें करते हैं, अंदर, तो पाई हो जाएगा, r आपका बाहर है ही है, तो 2 का गुणा अंदर करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ l बचेगा, यहाँ कितना जाएगा l r/4, यानी आपका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बचेगा वो कितना आएगा, πr/l+r/4, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 4 5 6 5 4 3 5 2 सॉरी 3 1 और 7 का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक तो आपको निकालना सिखा दिया, 15 फैक्टर सेट करा दिए मैंने आपको, बहुलक निकालना तो आपको आ ही गया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आना बताना कि इसका राइट आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया ग्राफ मानव शरीर में खनिजों की मात्रा को दिखाता है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर मानव शरीर में पाए जाने वाले कैल्शियम और सोडियम का अनुपात क्या है, कैल्शियम और सोडियम का अनुपात बताना है। कैल्शियम है कितना 40% और सोडियम कितना है, सोडियम आपका है 8%, दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 5:1। ठीक है, 5:1 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए ये वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक फुटबॉल टीम ने 6 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, निम्न तालिका के आधार पर गेम में उनका औसत स्कोर बताइए। औसत स्कोर क्या होता है, कुल योग बटे में संख्या। कुल योग कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 3 10 और 2 12,
कुल योग तो आपका 12 हो गया। संख्या कितनी है? संख्या आपकी 6 है। 6 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 2। तो औसत स्कोर कितना आ जाएगा? औसत स्कोर आ जाएगा आपका 2। ठीक है। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए आपका दंडारेख दे रखा है। निम्नलिखित चार्ट के अनुसार कौन खुदरा विक्रेता ₹16 से 18 की कीमत की रेंज में उत्पाद 2 प्रदान करता है? कौन सा खुदरा विक्रेता 16 से 18 की कीमत की रेंज में उत्पाद 2 प्रदान करता है? ठीक है। उत्पाद 2 कौन सा है आपका? बीच वाला। यानी 3-3 उत्पाद दे रखे हैं ये। ठीक है। तो बीच वाला देखना है। बीच वाला लाइन कहाँ पे? 16 और 18 के बीच में। 16 कहाँ है आपका? ये है। 18 कहाँ है आपका? ये। इन दोनों के बीच में कौन सी लाइन मैच कर रही है? तो देखिए यहाँ पे जाके आपकी मैच कर रही है। ये आपकी बीच वाली लाइन है। तो ये कौन सा रिटेलर है? तो ये आपका रिटेलर नंबर 6 है। इसमें आपका जो प्रोडक्ट 2 है वो कहाँ जा रहा है? आपका 16 और 18 के बीच में है कि नहीं? तो इसका राइट आंसर कितना बनेगा? ऑप्शन नंबर, देखिए कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा आपका बी, खुदरा विक्रेता 6। ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 15। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।